Hello dear friends, today we are here to start a new class for 12th class mathematics, chapter 4, determinant. डेटरमिनेंट चैप्टर की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डेटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उससे 4.1 आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटरमिनेंट का नया टॉपिक जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेटरमिनेंट की हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके हमें 3 वर्टिसेस गिवन हो। लेट अस सपोज अ ट्रायंगल हैविंग vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3। मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और हमें इसका एरिया निकालना है। तो डेटरमिनेंट की हेल्प से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं जिसके हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ डेटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस डेटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस डेटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। जीरो और पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो हमें तो पता है कि किसी भी ट्रायंगल का या कोई भी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम उस कंडीशन में इसका माइनस का साइन नेगलेक्ट करेंगे। मींस होता क्या है देखो, क्योंकि हम फर्स्ट रो के माइनस का इस्तेमाल करके यहाँ पर डेटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम किसी दूसरी रो या कॉलम के माइनस का इस्तेमाल करके डेटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर कभी नेगेटिव भी आ सकता है। वो सिंबल साइन का चेंज इसमें आ सकता है। तो अगर माइनस का एरिया आता है तो भी हम उसको पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन जो है नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे आप जो है इस फॉर्मूले से एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 कर सकते हैं। उसमें 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक हम यहां देख लेते हैं। हम इससे क्या क्या करेंगे और एक एक करके फिर को करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिस ट्रायंगल के हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। सेकंड हमारा क्या आएगा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। मींस इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, उसको भी हम इसी से पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखेंगे, उसके बाद हम 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस हैं 3 4 5 6 एंड 1 2। तो डेटरमिनेंट की हेल्प से एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज the given triangle is triangle ABC, whose vertices are A 3 4 B 5 6 and C 1 2। हम मान लेते हैं कि हमने जो ट्रायंगल गिवन है वो ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस ए है 3 4, बी है 5 6 एंड सी है 1 2। तो इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half x1 y1 1 means x1 is 3,
y1 is 4 and at last 1. Here x2, y2 and 1. x2 is 5, y2 is 6 and 1. x3, y3 1, x3 is 1, y3 is 2 and 1. By solving this determinant we can find the area. Okay, let us solve this. Plus 3, इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे. 6 1 2 1 माइनस 4, इसकी भी रो और कॉलम को हाइड करेंगे. 5 1 1 1 प्लस 1, लास्ट वाले में इसमें रो और कॉलम को हाइड करेंगे. 5 6 1 2. 6 1 is 6 minus 2, 5 minus 1, 10 minus 6, 3 into 4, 4 into 4, plus 1 into 4. It will be 12 minus 16 plus 4. 12 half into 12 minus 12. It will be 0. तो ये हमने एक ट्रायंगल लिया जिसके वर्टिसेस है 3 4 5 6 1 2. आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला जो कि आ गया 0 स्क्वायर यूनिट्स. लेकिन अगर वो ट्रायंगल है तो 0 कैसे आएगा एरिया? 0 एरिया आ गया मींस इससे प्रूव होता है कि ये तीन क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम देखते हैं. तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या होगा कि यदि हमारे कोई 3 पॉइंट गिवन है और वो कोलिनियर है, कोलिनियर मींस ऑन द सेम लाइन, कि वो तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जो कि एक लाइन पर होंगे. उसको पता कैसे लगाएंगे कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है? तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. यदि एरिया निकलता है 0, इट मींस देयर इज नो एनी ट्रायंगल. ट्रायंगल बन नहीं रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा मींस वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है. तो इस प्रकार से कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा तो प्रूव हो जाएगा कि गिवन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में क्या होगा, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल if the area of triangle is 0, then the points are collinear. कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा तो पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे. तो यहाँ पे एक ही साथ दो कॉन्सेप्ट हो गए. सबसे पहले एरिया निकालने का मेथड ये है. यहाँ पे एरिया कुछ भी आ सकता है. यहाँ पे 0 आया है, 0 आया तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे. राइट. इसी प्रकार से आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए जिसके गिवन वर्टिसेस हो. ठीक है, हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का, जो कि है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन. मींस डेटरमिनेंट की हेल्प से कैसे हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं. लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन having the points 3 2 and 4 5. मीन्स एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट लाई करते हैं 3 2 and 4 5. इस लाइन की हमें निकालनी है इक्वेशन. तो डेटरमिनेंट की हेल्प से हम कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं उसको देखते हैं. लेट अस सपोज xy is any other point on the line having points 3 2
and 4, 5. Let us suppose this xy point is P and given points are Q and R. So let us suppose P xy is any other point on the line having points Q 3, 2 and R 4, 5. मींस हम मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जो कि xy है, जिसके कोऑर्डिनेट्स xy है, उस लाइन पर जो कि गिवन लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, 2 एंड 4, 5. तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट P, Q, R ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मींस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनसे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं वो 0 आता है. अब इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स P xy, Q 3, 2 and R 4, 5 are on the same line. ठीक है, हमें पता है कि तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे है, इसलिए therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 0 because these three points are collinear. Then the area of triangle is 0. This implies that half x y 1 3 2 1 4 5 1 is equal to 0. This implies that x y 1 3 2 1 4 5 1 is equal to 0. We can solve this determinant. X 2 1 5 1 minus y 3 1 4 1 plus 1 3 2 4 5. It will be x into 2 minus 5 minus y into 3 minus 4 3 minus 4 plus 1 into 5 is 15 minus 8, it is equal to 0. 2 minus 5 minus 3, it is minus 1. 15 minus 8, it is 7. Minus 3x plus y plus 7 is equal to 0. This is like that y is equal to 3x minus 7. This is the required equation of the given line.